कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा कुछ खाने को बहुत दिल चाह रहा होता है, लेकिन हम फ्रिज में या किचन में देखते हैं कि उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही मिसिंग है। तो हम वो खाना का इरादा जो है वो हम स्किप कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशास किचन। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ही चिकन पराठा रोल की तरकीब बताने जा रही हूँ जिसके बेसिक इंग्रेडिएंट आपके फ्रिज या किचन में मौजूद होंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा पराठा बनाने के लिए, और उसमें आधा चम्मच मैंने डाला है नमक, और 2 to 3 टेबलस्पून मैंने डाला है मेल्टेड बटर। आपके पास अगर घी है तो वो भी डाल सकते हैं। इसको पानी डाले बगैर पहले हाथों से मिक्स करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी डाल के इसको एक प्रॉपर आटा हमने गूंद लेना है। इसका नरम गूंदना है आपने। और इसके ऊपर जब हम गूंद लेंगे तो हमने जो मेल्टेड बटर या घी लिया था उसको हम लगा लेंगे, और उसको फिर 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। उसके बाद हमने दोबारा उसको हाथों से गूंदना है इस तरह से, और फिर हम इसकी बॉल्स बना लेंगे, पेड़े यानी कि। और फिर हम वही घी या बटर हम इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे और इसको रेस्ट दे देंगे 15 मिनट्स के लिए। अब हमने क्या करना है, इन पेड़ों को रोल करना है। फुल रोटी की शक्ल में हमने इसको बनाना है। ये आसानी से बन जाएगी क्योंकि नरम थी। अब हम इसको फिंगर से या नाइफ़ से कट लगा लेंगे दरमियान से, इस तरह जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर हमने घी या बटर लगाया है, और फिर हमने मैदा जो है खुश्क वो भी हमने इसके ऊपर छिड़क दिया है। और अब हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। जितने आप रोल्स बनाएंगे उतना ही आपका पराठा स्पाइरल यानी कि अच्छा लच्छेदार बनेगा। ये इसी तरह से मैं आपको एक और पेड़े की बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए कि किस तरह से हमने इसको रोल करना है। जितने आप इसको फोल्ड करेंगे उतना ही ये ज़्यादा लच्छेदार बनेगा और मज़ेदार भी। अब हमने क्या किया है, इसको हमने बेल लिया है अच्छी तरह, और इसको अब हम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। यानी कि हमने अब इसका पराठा बनाना है प्रॉपर। ये देखिए कितना मज़े का लच्छे इसके आपको गोल नज़र आ रहे होंगे। अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे या ऑयल भी लगा सकते हैं आप, और इसको हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से चिमटे की मदद से घुमा घुमा के। ये इतना मज़े का फ्लफ़ी और लच्छेदार पराठा बनेगा। इस तरह से हमने जितने पराठा रोल बनाने हैं उतने हम पराठा बना के हम रख लेंगे साइड पे। बाज़ार का पराठा रोल इतना ऑयली होता है कि हाफ़ से ज़्यादा मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने सिरका डाल के इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, और फिर मैंने सिरका जो है वो निकाल दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट, एंड हाफ़ टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, और हाफ़ टेबलस्पून ही सूखा धनिया मैं इसमें डाल के, और 1 चम्मच मैंने किया है ज़ीरा, रोस्ट करके उसको क्रश कर लिया था। और अब इसमें हाफ़ कप मैंने क्रीम ऐड करके उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं अब मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी, ताकि जो फ्लेवर है मसालों का वो चिकन के अंदर अच्छी तरह हो जाए। और इसमें मैं ऑयल भी अभी ऐड कर दूंगी। जब मैं इसको फ्राई करने लगूंगी तो मैं तब उसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करूंगी, इससे वो खुद ही उसी ऑयल में ही पक जाएगा। अब मैंने पैन में वो सारा जो मिक्सचर और चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था 1 घंटे के बाद, वो मैंने पैन में डाल दिया है विदाउट ऑयल। इसको मैं 10 मिनट्स के लिए ढाँप दूँगी, और इसका पानी जो है वो चिकन का वो भी आ जाएगा बाहर, और ये अच्छे से गल भी जाएगा। फिर अब हम हाई फ्लेम पे उसका पानी खुश्क कर लेंगे। अब हमने सॉस प्रिपेयर करनी है। ये बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई मायो कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है। इसमें मैंने लिया है दही, उसका पानी जो है वो अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। आप उसको कपड़े की मदद से भी निचोड़ सकते हैं। और जो हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, पुदीना, उसका पेस्ट भी मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच हैं वो क्रीम के भी ऐड किए हैं। इससे सॉस थोड़ी सी मज़े की बन जाएगी। और अब मैं असेंबल कर लूँगी पराठे के ऊपर। वो मैं चम्मच की मदद से जो स्प्रेड है वो लगा के उसके ऊपर मैं चिकन डाल दूँगी जो हमारा तैयार हुआ था मलाई बोटी वाला। और इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी अनियन कट करके, और इसको अब हम रोल बना लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से बाज़ार से लाख दर्जे बेहतर चिकन पराठा रोल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने थे,
और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। ईजी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।